जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी आधारित ध्वनियों पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग अगले वीडियो में देखे थे प्रश्न नंबर 199। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो कौन सा है? तो प और फ। इसके बाद हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आगे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो सी है। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन की पौधों वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण होते हैं। पीडीएफ थोड़ा धुंधला है। व्यंजनों के तो दूसरा चौथा वर्ण होता है, पंक्तियों में होना चाहिए। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो क्या होते हैं? महाप्राण। अल्पप्राण हम जानते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, 3 नंबर, यानी जैसे कि क वर्ग होता है तो क वर्ग में क, उसके बाद तीसरा होगा ग, और उसके बाद होता है पांचवा यानी पंचम वर्ण। तो यहाँ क्या होगा? तो वो होते हैं अल्पप्राण। ये होता है महाप्राण व्यंजन। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो कौन सा है? तो ढ। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, क यहाँ पे दिया है तो ये 1 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर में, यानी 135। इसको याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? 135 नंबर, यानी 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर ये होते हैं अल्पप्राण। और ये होता है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर महाप्राण होता है, यानी दूसरे चौथे, यानी 2 और 4, 24 नंबर याद रखिएगा, ये होते हैं महाप्राण। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण किससे संबंधित है? तो सी, दूसरे और चौथे नंबर पर, यानी 24 नंबर। 24 यानी 2 और चौथे नंबर पर जो आएंगे। निम्न में कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है? तो क्या है? क, 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? नहीं है तो ये 2 नंबर पे आता है, ये भी 2 नंबर पे आता है। च, छ, ज ये 3 नंबर पे आता है, और ये ट 1 नंबर पे आता है। तो इसमें 2 विकल्प दिया है, सी और डी, यानी दोनों आ रहे हैं। क्योंकि 3 नंबर पे है तो ये अल्पप्राण होगा, 1 नंबर पे तो अल्पप्राण होगा। यहाँ देखिए व्याख्या में दिया गया है, व्याख्या देख लेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में ये माना था। विकल्प में 2 उत्तर होने के कारण संशोधित उत्तर कुंजिका ने चयन बोर्ड इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अक्सर त्रुटियां होती रहती हैं। यहाँ पे दिया है तो तीनों स दिया है, किसके अंतर्गत आते हैं? तो उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये विकल्प सही होगा। स, स, ह
ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन में जिनका उच्चारण यहाँ पे क्या दिया है, मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्म से होता है, ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी ऊष्मा इसमें ज़्यादा होती है, घर्षण ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनमें ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो ऊष्म व्यंजन क्यों कौन सा नहीं है, तो ल नहीं है। बाकी ये सब तीनों ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं, तो किस प्रकार के हैं, तो ऊष्म व्यंजन है। सी विकल्प सही है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो डी होता है पंचमाक्षर। अयोगवाह कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, विसर्ग को। अनुस्वार अंग और विसर्ग अह को अयोगवाह कहते हैं। ये ध्वनियाँ न तो स्वर हैं न ही व्यंजन है, फिर भी अर्थ का आह्वान करती हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती, इसलिए ये स्वर नहीं है, और व्यंजन की तरह ये स्वरों की पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इनका जातीय योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, तो य, क्योंकि सब ये पंचम वर्ण वाले हैं। अंग य ड़ अनुस्वार ध्वनियाँ हैं, य जबकि य अंतस्थ व्यंजन है। अगले पृष्ठ पर, वर्णमाला किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो ये होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। डी विकल्प सही है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन भी इनको कहते हैं, और 4 संयुक्ताक्षर आते हैं। जोड़ लेंगे, 33 होता है, 33 है, 11 है तो 44 हो जाएगा। 44 4 48 और 2 ये है, 48 2 50 2 52। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। बी विकल्प सही है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तो 52 है। व्यंजन और स्वर की संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से छोटी इकाई कौन सी है, तो छोटी इकाई कौन सी है, तो डी है वर्ण यानी अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो कौन है, वर्ण। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को समरूप कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो समरूप ग्रेफिम
कहते हैं। बी विकल्प सही है। जो स्वर न अग्र रेखा के समीप है न पश्च रेखा के केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। आ ऐसे ही स्वर हैं। और आ मध्यस्थ स्वर कहलाते हैं। नागरिक लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वर के चिन्ह होते हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप ग्रेफिम कही जाती है। हिंदी स्वर ध्वनियों में प्रथम 6 स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। अ ह्रस्व जैसे अनार। आ दीर्घ आ होता है जैसे काम। ई जिन बड़ी जीत। ऊ ह्रस्व कुल में जैसे लगता है। बड़ा ऊ फुल में लगा है। नीचे अब स्वर दिए हैं, द्विस्वर कहलाते हैं। नीचे दिए गए 4 स्वर हैं जो इन्हें द्विस्वर कहा जाता है। ए अ प्लस ई से मेल बनता है ए का। कैसे, गोल और कौन। यहाँ ध्यान देना है 2 स्वर हैं अ और ए। छोटा दोनों बड़ा ओ मिल करके ओ बना है। अ और ओ मिल करके अ बना है। स्र एक संयुक्त व्यंजन है। इनमें कौन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें सी विकल्प सही होगा। स और र को 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन है जिनका वह निर्माण 2 व्यंजनों के योग से हुआ है। ये 4 प्रकार के होते हैं। क छ होता है, क और स से। त्र होता है त्र त और र से। स्र स और र से। ज्ञ होता है ज और य से। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है आधा क और य। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।